हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करूंगा मैं किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल का दिन और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल फ्राइडे है और आज जो एक्सपायरी थी काफी डल थी। बैंक निफ्टी में एक अच्छा रिवर्सल दिखा है, तो ओवरऑल मार्केट में एक सिनेरियो ये बन रहा है कि इससे पहले कि रैली आगे बढ़े एक पॉज हो सकता है, एक करेक्शन हो सकता है। तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या अगर करेक्शन आता है तो कौन से लेवल होंगे जहां पे हम दोबारा री एंट्री कर सकते हैं बजट के पहले? तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आज के वीडियो के बाद अगर आप देखते हैं डेली वीडियो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब, मतलब अच्छा लगता है, राइट? एंड ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगा मैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। तो अगर आप देखेंगे तो आज इन्फी, टीसीएस और विप्रो के रिजल्ट थे। तो विप्रो नीचे की तरफ खींच रहा था, इन्फी और टीसीएस। टीसीएस फ्लैट था, थोड़ा संभालने की कोशिश की लास्ट लास्ट में, लेकिन इन्फी और टीसीएस एक टाइम पे ऑलमोस्ट रेड में चले गए थे। तो ये दिखा रहा था कि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है, बाउंस पे सेलिंग आ रही है। और एचडीएफसी विप्रो ने काफी नीचे की तरफ खींचा, कोटक भी डाउन था, एशियन पेंट्स भी डाउन था। तो मार्केट में दोनों तरफ खिंचाई हो रही है और ये मार्केट किस तरफ जाएगा ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से थोड़ा पॉज लेता हुआ दिख रहा है। और एक डिवाइडेड व्यू भी बन रहा है कि मार्केट यहाँ से काफी जल्दी काफी बड़ी रैली दे चुका है, तो एक करेक्शन ड्यू है। और ओवरहीटेड मार्केट करेक्शन कभी भी दे सकते हैं, रीजन नहीं बताएंगे। और आज के समय में अगर आप यूएस का फ्यूचर देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा वोलेटाइल हो रहा है। एक टाइम पे यूएस टेक ये ऊपर था, तीनों ऊपर थे एक्चुअली। और अभी आप देख सकते हैं एसएनपी रेड में आ गया है और आपका नैस्डैक भी रेड में आ गया है, आपका यूरोप और फ्रांस का मार्केट भी रेड में आ गया। ये सभी ग्रीन चल रहे थे, फ्रांस थोड़ा सा रेड था। तो अभी ये दिखा रहे हैं कि बाउंस पे सारों सारों में सेलिंग आई है। एक और चीज आप देख सकते हैं, बॉन्ड यील्ड्स 1.73 के ऊपर बनी हुई है। कमोडिटी में जाएंगे तो इंडिया के लिए जो प्रॉब्लम बनी रहती है ऑयल की, 84.4 है। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उनका मुद्दा ये नहीं है, टीवी में कोई बताना नहीं चाहता आपको। तो इस पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करता है बहुत ज्यादा तेल, और उसमें जितना ज्यादा ऑयल का रेट बढ़ेगा, जितना ज्यादा रुपी कमजोर होगा, उतना ज्यादा प्रॉब्लम ऑयल ही बढ़ती है। तो इस पे नजर आपको रखनी पड़ेगी। और उसके अलावा एक अच्छी चीज क्या हुई है, डॉलर कम हुआ है, लेकिन डॉलर जब बढ़ रहा था तो भी हमारे मार्केट में इसकी कोई चर्चा नहीं थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप बुरा नहीं बता रहे हो, मतलब कह सकते हैं ना, 97 पे जब मार्केट गिरा नहीं तो 94 पे उठेगा, राइट? सीधी सी बात है, क्योंकि उसको तो आपने बताया नहीं लोगों को। तो ये चीज चल रही है। और राइट नाउ अगर आप यूएसडी आईएनआर देखेंगे तो 74 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। काफी स्ट्रांग हुआ था रिसेंटली में, लेकिन 74 के बाद अब थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे आती हुई दिख रही है। आज आप देख सकते हैं 0.24 वीक हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है ऑयल एक मेजर रीजन हो सकता है जिसके कारण इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज से एफआईआई पुल आउट करे पैसा, क्योंकि ऐसा आज से कुछ साल पहले भी हुआ था। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यूएस में क्या चल रहा है। एक और पॉइंट है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी सडनली राइज हुई है, स्पाइक अप हुई है। और आप देख सकते हैं नैस्डैक में यहाँ पे फॉल भी अभी रिसेंटली में आया एक बड़े कैंडल के साथ। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन उससे पहले रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छी बुक सुनी है, तो उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा और फिर हम एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। हाय फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम एनालिसिस वीडियो में आगे बढ़े, लास्ट वीक मैंने आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग बुक के बारे में बताया था, थिंक स्ट्रेट। आई होप वो बुक आपने सुनी होगी। आज एक और बहुत ही एक्साइटिंग बुक के बारे में बताऊंगा जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, हाउ टू मेक मनी विथ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज जो होती हैं बहुत सारी आपने यूट्यूब में ऑलरेडी देखी होंगी, बहुत बहुत सुना होगा आपने इस बारे में। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग बेसिकली एक एक्सप्लोसिव मूव के लिए ट्रेडिंग होती है। जब भी मार्केट एक रेंज को ब्रेक करता है या कोई लेवल ब्रेक करता है या ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकआउट करता है, तो बहुत ही एक्सप्लोसिव मूव आते हैं। तो इस बारे में बहुत ही बेहतरीन बुक है। कुकू एफएम में आपको ये बुक सुनने को मिल जाएगी। जो भी लोग हिंदी में या जो भी अदर भाषा में सुनना चाहते हैं वो लोग इस बुक को सुन सकते हैं कुकू एफएम में। इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है, आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ये बुक जो है आपको मिल जाएगी यहाँ पे, इसको सुनिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में। और अगर कुकू एफएम का आपने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, रेगुलरली मैं यहाँ पे बुक सुनता रहता हूँ, बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे अलग अलग भाषा में, अलग अलग जॉनर में, तो आप इसको सुन सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आप एसटीएल के फॉलोअर हैं, रेगुलर फॉलोअर हैं, तो SL50 कोड आप लगा सकते हैं, उससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 200 रुपए में आई थिंक आपको बहुत सारी बुक, जितनी भी बुक हैं अनलिमिटेड, आपको एक साल के लिए सुनने को मिलती है। तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। आई होप आप इसको यूटिलाइज करेंगे और माइंडसेट पे काम करिए। ट्रेडिंग में थोड़ी साइकोलॉजी काम करेगी, स्ट्रैटेजीज काम करेगी, सारी चीजें प्रैक्टिस करिए, ऑब्जर्व करिए। इस तरीके से आप बेटर ट्रेडर बन पाएंगे। आई होप आप अपना लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे और ऑडियो बुक सुनते रहेंगे। चलिए चलते हैं, बात करते हैं एनालिसिस के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन की। तो अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो
20 जनवरी जो अगली एक्सपायरी है उसमें आप देखेंगे 38,500 पे आउटस्टैंडिंग ओआई जो है कॉल साइड का ज्यादा है। यहाँ पे टसल चल रहा है 38,500 पे, तो 5,000 के ऊपर जाएगा तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलिंग एग्रेसिव है अगले हफ्ते की भी, और आज भी हुई है। आज बैंक निफ्टी काफी कमजोर था। अब यहाँ से पॉइंट ये है कि सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, तो इमीडिएट सपोर्ट 38,000 पे है और 37,500 पे है। मेरे हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ओआई बन के खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं अगली दो स्ट्राइक पे 39,000 पे और 38,500 पे, इस एरिया पे आने पे बाउंस पे सेलिंग मिलेगी, और लोअर एरिया जहां से डिप में बाइंग आएगी वो आपका 37,500 है। तो अगली एक्सपायरी में अगले 2-3 दिन में अगर यूएस मार्केट थोड़ा सा वीक दिखता है तो आपको 37,500 600 के लेवल दिख सकते हैं, और वहां से फिर एक रैली स्टार्ट हो और बजट के पहले तक में हम फिर से एक नया हाई बनाने की तरफ जाएं 40,000 40,500। ये एक जेन्युइन पॉसिबिलिटी है। पागलपंती नहीं कि मार्केट तो भाई 20,000 जाएगा 20,000 जाएगा, कोई भी आके बोल दे और मार्केट बस जाता ही जाएगा जाता ही जाएगा, कोई रेड कैंडल नहीं बनेगा। ये मिथ है। लास्ट टाइम हुआ था आपको पता है 18,600 से पलटा, तो ऐसा पलटा कि लोगों के पोर्टफोलियो लाल हो गए, और इतने लाल हुए कि अभी तक ग्रीन होते होते हालत खराब हो रही है, और जबकि मार्केट ऑलमोस्ट हाई के पास है। तो ऐसा ही होता है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो ये बैंक निफ्टी की बात थी। अब निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में 20 जनवरी जो एक्सपायरी है उसमें आप देखेंगे 18,200 पे आउटस्टैंडिंग ओआई ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है, टसल चल रहा है यहाँ पे, और 300 पे आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा है कॉल साइड में। तो 300 200 250 इनका कंबाइंड ओआई आप देखिए यहाँ पे रिसेंटली में सपोर्ट के जो कंबाइंड ओआई हैं, आप 3-4 स्ट्राइक मतलब 18,050 तक के कंबाइंड ओआई के बराबर है। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे जितना जोर है 18,050 तक, उतना जोर आपको इमीडिएटली अगले 50 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस का मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि जो इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो 18,000 पे 18,000 पे ही होगा। उससे पहले अगर कोई सपोर्ट आप सोचते हो कि मिल जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 लाख 24 लाख के ओआई खड़े हुए हैं, यहाँ पे 30 लाख के, तो ऐसा भी नहीं कि 18,000 टूट नहीं सकता। मेरा एस्टिमेट ये है कि 17,800 से लेके 700 के एरिया में 17,700 पे जो हमारा पहला सपोर्ट था, जहां पे हम जब गिरे थे ऊपर से तो सपोर्ट मिला था, वहां पे हम एक बार फिर से जाके टेस्ट करेंगे, और फिर वहां से एक रैली स्टार्ट होगी बजट के पहले। तो ये पॉसिबिलिटी है। लेवल बाय लेवल प्ले करिएगा, हर दिन को इंडिविजुअल लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीजें चार्ट में। तो चार्ट में एक मैंने कल इंपॉर्टेंट चीज आपको ट्रेंड लाइन दिखाई थी निफ्टी में, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में भी ट्रेंड लाइन है जिसको हम ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन काइंड ऑफ बना है। यहाँ पे आपको एक आइसोलेटेड कैंडल है, तो गैप यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये गैप फिल होने के लिए किसी भी केस में अगर 18,180 के नीचे ये क्लोजिंग दे दे या फिर 1-2 घंटे रुक जाए, तो आप एक डिप 18,070 18,070 तक का देख सकते हो। आज मार्केट ने काफी कुछ बचाने की कोशिश की, इतने ब्लॉकबस्टर रिजल्ट, बायबैक, सब कुछ जोर लगा दिया, तब जाके किसी तरीके से निफ्टी बचा है। अदरवाइज आज भी एक साइन बन रहा था कि गिर सकता है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी तो 150 पॉइंट दिखा रहा था। लोग बोले आज तो बम्पर बम्पर। तो प्लीज, बहुत सारे लोग आपको पुश करने की, देखिए एक बड़ा आदमी, बड़ा फंड मैनेजर तभी बेच पाएगा जब बहुत सारे रिटेलर, छोटे लोग बाय करने के लिए उतना वॉल्यूम क्रिएट कर पाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा। तो अगर दुनिया आपको बोले बाय 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 बाय, तो समझ लो अगर उस बाय बाय करते टाइम रेड कैंडल भी बड़े बड़े आवरली में 15 मिनट में बन रहे हैं, तो कोई बड़ा आदमी उस बाइंग के प्रेशर के अगेंस्ट अपने पोजीशन डंप कर रहा है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। कोई आपका यहाँ भला करने नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ एक ही चीज, एक ही आदमी आपका भला करेगा, वो है आप। तो समझिए किस तरीके से गेम होता है। यूफोरिया कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता, यूफोरिक मार्केट कभी भी सस्टेनेबल नहीं होते। मेरे हिसाब से ये 50 MA है 17,500, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। इवन इफ अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है तो आपको एक यहाँ पे 17,500 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। मेरा टारगेट है 17,750। ये जो एरिया क्लस्टर है ना, यहाँ पे आके एक पॉसिबिलिटी है कि यहां तक हम आए और फिर एक अटेम्प्ट करें। इस टाइम में ऑलमोस्ट एक हफ्ते लग सकते हैं। तो ये चीज मैं देख रहा हूं निफ्टी में। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डोजी बना था, उसके बाद आप देख सकते हैं रिवर्सल कैंडल है, पूरा इंगल्फ कर चुका है और क्लोजिंग भी लोअर दी है। अब अगर यहाँ से हमको फॉलो थ्रू मिलता है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका 38,000 पे इमीडिएट है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है 37,600 और आपका 37,000 पे। अब आप बोलोगे यहां तक नहीं आ सकता यार, अगर 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 4 दिन में यहां से यहां आ सकता है तो 3 दिन में यहां से यहां भी आ सकता है।
ठीक है, और फिर एक रैली स्टार्ट हो बजट के पहले। ये मेरा बेस्ट केस सिनेरियो है बजट के पहले। अगर एक रैली आनी भी है तो हम एक बार मोस्ट प्रॉब्ली 37,000, 37,300, 400 तक आएंगे, और उसमें बहुत ही फ्यूरियस काइंड ऑफ, अगर आप नहीं मानोगे तो मार्केट आपको लपेटता हुआ नीचे लेके आएगा और फिर ऊपर ले जाएगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी प्लान करके चलनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा आपको कि फार्मा में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, सन फार्मा काफी अच्छी अपसाइड दिखा रहा है। तो आप मेरे हिसाब से जो ये आज का कैंडल बना है, अगर आप इसको एक एक लेवल आप रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपका 13,940 होना चाहिए, और इसके हिसाब से आप इसको इस हाई तक 14,272 जब तक पहुंचे, यहां तक आप इसको राइड कर सकते हो। फार्मा स्टॉक्स में आप अपने लेवल इसी तरीके से फाइंड करो। सन फार्मा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट राइट नाउ मुझे लग रहा है। अब रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस फिलहाल एक दिन बुलिश एक दिन बियरिश, तो हमने इसको लॉन्ग करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अभी कोई कॉन्फिडेंस वाला एक कैंडल नहीं बन रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको इस कैंडल, ये जो पूरा पूरा कैंडल, इसके 50% मान लीजिए 2490, तो जब तक 2490 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 2490 के बाद अगर नीचे आता है तो रिवर्सल हो जाएगा, वापस से हम यहाँ तक 2430 तक आ सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बैंकिंग में आप देख सकते हैं एक्सिस, इंडसइंड, एचडीएफसी बैंक, कोटक निगेटिवली रिवर्स कर चुके हैं। आईसीआईसीआई, एसबीआई किसी तरह टिके हुए हैं। मुझे सरप्राइजिंग नहीं होगा कि आईसीआईसीआई और एसबीआई भी धीरे से निगेटिव और टर्न अराउंड ले लें वापस नीचे की तरफ, क्योंकि ये भी अपने एक एवरेज, एक सपोर्ट एरिया से काफी दूर आ चुके हैं। अगर आप बोलें तो 770 ये एरिया है जो सपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक का। तो आईसीआईसीआई बैंक अगर गिरता है तो ये दो कैंडल हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर ले 790, और 790 नहीं होल्ड होता है तो आपको इस कैंडल के आसपास, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप भी बनाया था 770, तो 790 और 770 एरिया है जो रिटेस्ट हो सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, मैं यहाँ पे ही बाय करने की कोशिश करूंगा, उससे पहले मैं टच करने की कोशिश नहीं करूंगा। सेम चीज अगर एसबीआई में बात करूं तो एसबीआई में वो लेवल आपका 486 का आ रहा है, और ये एरिया जो है आपका एक हो सकता है 498। तो एसबीआई में बहुत बड़े फॉल की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप देख सकते हैं एसबीआई निगेटिवली ज्यादा नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें रैली भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं मारी थी नीचे से, कई सारे स्टॉक कुछ ज्यादा ही भाग गए थे, तो वो वापस उनकी पिटाई हो रही है। तो ये मेरा व्यू था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आई होप आप बुक भी सुनेंगे और अपने माइंडसेट पे फोकस करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन करिए, अच्छी चीज है अप्रिशिएट करना। अगर आपको काम अच्छा लगता है, अगर आप डेली वीडियो देखते हो तो इट फील्स गुड, और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालता हूं उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन और इंटीमेशन मिले। कल मैं पीएनएल का वीडियो शाम को डालने वाला हूं, टाइम मैं अपने टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य में अनाउंस करूंगा। जो मेरा पीएनएल वीडियो है पिछले फाइनेंशियल ईयर का टिल डेट, जो भी मैंने बनाया था, 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, थोड़ी तबियत ठीक नहीं थी इसलिए पोस्ट नहीं कर पाया, लेकिन कल मैं उसको पोस्ट करने वाला हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली शाम को 6 बजे या 5 बजे, ऐसा कुछ टाइमिंग मैं शेड्यूल करके आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, थैंक यू।